हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू परीक्षा सारथी। यहाँ मिलेगा आपको ऐसा करंट अफेयर एनालिसिस जो डायरेक्टली आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी, एपीएफओ जैसे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आज है 13 सितंबर 2025 एंड मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का करंट अफेयर एनालिसिस सेशन। एंड आई होप आप अपनी तैयारी में लगातार मेहनत कर रहे होंगे एंड अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए पूरे एक एक दिन को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। चलिए जी, देखते हैं आज कवर क्या क्या करना है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रीलिम्स क्विक रिकैप। ये एक शॉर्ट क्विक रिकैप होता है ताकि आपने जो यस्टरडे पढ़ा है, जो प्रीवियस डे पढ़ा है आपने, उसका एक बार रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट देखेंगे जी वेदर यू रिकॉल। यहाँ पे करते हैं हम एमसीक्यू प्रैक्टिस, जिसके आप लोग हम मुझे आंसर देते हैं कमेंट सेक्शन में। नेपाल को उनकी पीएम मिल गई है, पहली महिला पीएम। ठीक है, दिस इज़ वन लाइन ऑफ फैक्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्ज़ाम। ठीक है, डिसाइड ऑन बेल प्लीज़ विद इन 2 मंथ। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स को कहा है कि जो बेल प्लीज़ होती है ना, 2 महीने के अंदर अंदर डिसाइड कर लो। ठीक है, यहाँ पे बेल एंड एंटीसिपेटरी बेल दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये पेरिफेरल एरिया इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन आया था इस बार एक बार यूपीएससी में। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसलोकेशन ऑफ टाइगर्स फ्रॉम तदोबा पेंच टू सह्याद्री टाइगर रिजर्व। अब हम हाँ जी क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे 3 टाइगर रिजर्व्स मेंशन हैं, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिटिक्स एट सी। ये क्या है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। थोड़ा सा पॉलिटिकल मतलब एडिटोरियल है बट इम्पॉर्टेंट है आपके जीएस पेपर 3 के लिए। पॉलिटिकल वाला तो हम कवर नहीं करेंगे बट जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है इसमें ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पीआईबी क्रिस्प। पीआईबी क्रिस्प में भी पीआईबी से ली गई शॉर्ट न्यूज़ को डिस्कस किया जाता है। उसके बाद है मैपिंग, देन वोकैब भी आपके ईपीएफओ जैसे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स क्विक रिकैप से। प्रीलिम्स क्विक रिकैप में कल हमने पढ़ा था आर्टिकल 20 राइट, याद आ रहा है कि नहीं। कल क्या पढ़ा था हमने, पहलगाम अटैक के जो भी आतंकी थे उन्हें क्या कहा गया कि पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं किया जा सकता इन पे, कि ये वायोलेटिव होगा ऑफ आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या है जी, जो कहता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब अपने खिलाफ डॉक्यूमेंट्री या फिर ओरल एविडेंस नहीं देंगे। यहाँ पे 3 प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू आर्टिकल 20 विच इज़ इम्पॉर्टेंट। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि जब वो क्राइम किया जा रहा है तो कानून उस समय वो वाला उपस्थित रहना चाहिए। राइट, सज़ा का प्रावधान उस समय उपस्थित रहना चाहिए। ये सिर्फ क्रिमिनल केसेस में अप्लाई किया जाता है। नो डबल जियोपार्डी। नो डबल जियोपार्डी मतलब बाद में 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी, मतलब एक बार जो भी क्राइम किया गया है उसकी 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी। इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू क्रिमिनल केसेस। पॉलीग्राफ टेस्ट हमने कल पढ़ा था, इसमें क्या होता है, फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर्स को चेक करना होता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन एंड स्किन कंडक्टिविटी। ठीक है, जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड स्किन में स्किन थोड़ी गर्म सी हो जाती है। राइट, तो ये चीज़ें फिर पता लगाएंगे कि इंसान झूठ बोल रहा है सामने वाला कि नहीं। बट ये कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, आप सोचिए। जिसकी झूठ बोलने की आदत नहीं होगी, राइट, बट जिसकी आदत है वो, उसे ये वाले चेंजेस नहीं फील होंगे क्योंकि बॉडी अडेप्ट कर चुकी होगी। नेक्स्ट है नार्को एनालिसिस टेस्ट। यहाँ पे इंजेक्शन दिया जाता है किस चीज़ का, सोडियम पेंटोथल। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। नार्को एनालिसिस टेस्ट में सोडियम पेंटोथल का इंजेक्शन दिया जाता है। थोड़ी हाइप्नोटिक एंड सेडेटेड स्टेट में वो चला जाता है। ठीक है, थोड़ी आधी बेहोशी वाली स्थिति में वो चला जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये माना जाता है कि फिर झूठ बोलना उसके लिए
क्या उसके लिए नहीं साबित होगा, मतलब वो नहीं बोल पाएगा फिर झूठ, फिर वो सब कुछ सच बोलेगा। पॉलीग्राफ टेस्ट एंड नार्को एनालिसिस दोनों 100% रिलायबल एंड एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ISV त्रिवेणी, कल मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था। ये 50 फुट इंडिजीनियसली बिल्ट याच है सिंबलाइजिंग आत्मनिर्भर भारत। इंडिजीनियसली है तो आत्मनिर्भर भारत। ऑल इंडिया वुमेन, यानी कि ऑल वुमेन ट्राई सर्विस में से 10 वुमेन जा रही हैं टू सर्कम नेविगेट ग्लोब इन 9 मंथ्स। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रेक पैसेज। ड्रेक पैसेज कल मैंने आपको पढ़ाया था, ये है जी अर्जेंटीना वाला पार्ट, राइट। साउथ अमेरिका का दिस इज़ अर्जेंटीना वाला पार्ट एंड दिस इज़ अटलांटिक ओशन। इसके बीच में क्या आता है, एक पैसेज आता है ड्रेक पैसेज, जो साउथ वेस्टर्न अटलांटिक को कनेक्ट करता है साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन से। फिर हमने क्या पढ़ा था, परसेवरेंस रोवर नासा का ऑनगोइंग मार्स मिशन 2020 से रिलेटेड है, पार्ट है उसका। लॉन्च किया गया था 2020 में केप कैनावेरल फ्लोरिडा से। लैंड किया था इसने कहाँ पे, मार्स के जेज़ेरो क्रेटर पे इन 2021। इसका काम क्या है, मार्स के रॉक सैंपल्स को स्टडी करना, वो रॉक सैंपल को अर्थ पे लेके आना। ठीक है, ताकि यहाँ पे अच्छे से उसकी इन्वेस्टिगेशन एंड स्टडी हो पाए। PM टू पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द ज्ञान भारतम न्यूज़ में है आजकल, राइट। इसकी थीम इम्पोर्टेंट है इधर, रिक्लेमिंग इंडियाज़ नॉलेज लीगेसी थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज। फिर पर्पल फेस्ट 2025 किन लोगों के लिए, स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए, सेलिब्रेशन ऑफ इंक्लूजन, डिग्निटी एंड एम्पावरमेंट। मॉरिशियस काउंटरपार्ट नवीन चंद्र रामगुलम एंड मोदी मीट्स इन वाराणसी। मॉरिशियस की तरफ से कौन थे, नवीन चंद्र रामगुलम एंड मोदी की मीटिंग हुई है कहाँ पे, वाराणसी में। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट कल न्यूज़ में मेंशन था कि फर्स्ट जन औषधि केंद्र आउटसाइड इंडिया स्टैब्लिश होगा कहाँ पे, मॉरिशियस में। याद रहेगा, पहला जन औषधि केंद्र आउटसाइड इंडिया इस्टेब्लिश हो रहा है मॉरिशस में। फिर हमने क्या पढ़ा था, वायनाड में ग्रीन स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है स्टूडेंट्स को फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। ग्रीन स्किल ट्रेनिंग में वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट, राइट, थोड़े इनोवेटिव सॉल्यूशंस वो लेके आएंगे ग्रीन स्किल्स से। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट, ताकि वहाँ पे बढ़ सके, क्योंकि आपको पता है लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है ये वायनाड वाला। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे ग्रीन स्किल ट्रेनिंग इम्प्लीमेंट कंडक्ट किया गया। वेदर यू रिकॉल, चलिए जो MCQs है यहाँ पे, मुझे इसके आंसर्स बताइए। विद रेफरेंस टू द आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट प्रोवाइड्स protection against ex post facto law. It prohibits double jeopardy and self-incrimination. It cannot be restricted even by the judiciary. आंसर करिए कृपया करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, IASV त्रिवेणी क्या है ये, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया। An indigenously built nuclear submarine है, 50 फुट yacht with 10 tri-service women officers circumnavigating the globe. India's first indigenous aircraft carrier है, या फिर DRDO developed missile training vessel है। ड्रेक पैसेज, हाँ जी, किसे कनेक्ट करता है, इंडियन ओशन एंड सदर्न ओशन, साउथ वेस्टर्न अटलांटिक, साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, ओनली विद इन अटलांटिक ओशन। कहाँ पे है ड्रेक पैसेज, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया, आप लोग मुझे बताएंगे। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीन ट्रेनिंग स्किल, फर्स्ट ग्रीन ट्रेनिंग स्किल कहाँ पे लॉन्च हुआ है, वेरी इजी। ठीक है, आंसर करिएगा कृपया करके कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपका आंसर करना भी इम्पोर्टेंट है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब तक आप MCQs प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक प्रीलिम्स नहीं होगा, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मेंस नहीं होगा।
इसीलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। चलिए जी, फर्स्ट न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। नेपाल गेट्स इट्स फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर सुशीला कर्की। इंटरिम गवर्नमेंट के रूप में सुशीला कर्की प्राइम मिनिस्टर की शपथ इन्होंने ली है, पद इन्होंने संभाला है। पॉलिटिकल वैक्यूम इन्होंने एंड किया। आपको पता है शर्मा जो केपी शर्मा ओली थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, प्रोटेस्ट हो रहा था, कितना वायलेंट प्रोटेस्ट है वहाँ का, नेपाल का। उसके बाद वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, ठीक है, केपी शर्मा ओली। उसके बाद क्या था, एक पॉलिटिकल वैक्यूम था। पॉलिटिकल वैक्यूम आपको सरकार बनाने वाला नहीं था, क्योंकि तुरंत अब तो इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे ना, डेमोक्रेटिक कंट्री है, राइट। तो यहाँ पे पॉलिटिकल वैक्यूम को फिल करते हुए इंटरिम सरकार बनाई गई है, अंतरिम सरकार बनाई गई है। किसकी तरफ से? फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस सुशीला कर्की। ये फर्स्ट ये वुमेन चीफ जस्टिस है वो नेपाल की, ठीक है। इन्होंने क्या प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली है। ओथ किसने दिलवाई है भाई? प्रेसिडेंट। हाँ जी, प्रेसिडेंट भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे, फैक्चुअल एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है। प्रेसिडेंट रामचंद्र पैडोल, ठीक है, पाउडेल है आई थिंक। नेक्स्ट, डिसाइड ऑन बेल प्लीज विद इन 2 months। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स को कहा है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो भी बेल प्लीज होती है ना, ठीक है, जो भी अरेस्टेड पर्सन है उनकी तरफ से जो भी बेल प्लीज है उन पे 2 महीने के अंदर अंदर अपना अवार्ड दे दो। एप्लीकेशन कंसर्निंग द पर्सनल लिबर्टी कैन नॉट बी केप्ट पेंडिंग फॉर ईयर्स व्हाइल एप्लीकेंट रिमेन्स अंडर द क्लाउड ऑफ अनसर्टिनिटी। अनसर्टिनिटी में रहता है कि बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सालों सालों तक पेंडिंग रहता है केस, राइट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि कृपया करके इसे 2 महीने के अंदर निपटारा करिए, बेल प्लीज का निपटारा करिए, ठीक है। द कोर्ट एडेड दैट द प्रोलॉन्ग डिले इन द डिस्पोजल नॉट ओनली फ्रस्ट्रेट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बट ऑल्सो अमाउंट्स टू डिनायल ऑफ जस्टिस। बेल क्या है? बेल एक जस्टिस के रूप में सर्व करता है। यह आर्टिकल 14 एंड 21 राइट टू लाइफ को सर्व करता है। आर्टिकल 14 क्या है जी? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। बेल एंड एंटिसिपेटरी बेल में यहाँ पर डिफरेंस पढ़ना इम्पोर्टेंट है। बेल क्या होता है? ये कंडीशनल एंड प्रोविजनल रिलीज होती है ऑफ अ पर्सन हेल्ड अंडर लीगल कस्टडी। जो अभी लीगल कस्टडी में है ना, उसे टेम्पररी एंड कंडीशनल प्रोविजनल रिलीज़ दे दिया जाएगा, इस प्रॉमिस के साथ कि जब जब उसे कोर्ट में बुलाया जाए वो तब तब उपस्थित होगा। नेक्स्ट इज एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल को प्री अरेस्ट बेल भी कहा जाता है। इस बेल के तहत जो अभी अरेस्ट नहीं हुआ है बट एक्यूज्ड पर्सन है, एक्यूज्ड मतलब आरोपी है, उसे यहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल दी जाएगी। एंटीसिपेटरी बेल जो प्री अरेस्ट बेल होती है, ये सेक्शन 438 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत दी जाती है। इट इज़ इश्यूड ओनली बाय द सेशंस कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। ये कौन इश्यू करता है भाई? इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। वहाँ पे आप ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। Issued only by the Sessions Court and the High Court. These factual informations are important for your exam. The provision of pre-arrest bail is discretionary and the court may grant bail after considering the nature of the gravity of the offence. यानी कि जो अपराध किया गया है वो कितना गंभीर है, उसकी जो भी एक्यूज्ड है उसकी क्या हिस्ट्री रही है, कि कहीं वो अपराधी तो नहीं है कि जो भी आरोपी है वो जिस भी बात पे आरोप लगाए वो जाके उस फैमिली को परेशान करेगा, उस इंसान को परेशान करेगा जिसने एफआईआर की है, राइट। तो यहाँ पे डिस्क्रिशनरी है, यहाँ पे कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगी। यहाँ पे सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के बेल दी जाती है एंटीसिपेटरी, ठीक है।
नेक्स्ट, सेंटर क्लियर्स ट्रांसलोकेशन ऑफ टाइगर्स फ्रॉम तदोबा पेंच टू सह्याद्री रिजर्व। यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है द कैप्चर ऑफ 8 टाइगर्स फ्रॉम तदोबा अंधरी टू पेंच to Sahyadri Reserve in the western Maharashtra, aimed at reviving the big cats population in the northern western घाट। northern western घाट, हाँ जी, मुंबई वाला एरिया, महाराष्ट्र वाला एरिया को जो भी वेस्टर्न घाट है वहाँ पे क्या कहते हैं? सह्याद्री। तो यहाँ पे क्या है? एक सह्याद्री टाइगर रिजर्व है। क्या किया जा रहा है? पेंच एंड तदोबा अंधरी से ट्रांसलोकेट किया जा रहा है टाइगर्स को। कहाँ पे? सह्याद्री टाइगर रिजर्व में। सह्याद्री टाइगर रिजर्व नेम्ड आफ्टर द सह्याद्री रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट। ठीक है, ये कम से कम 1165 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। कोल्हापुर, संगली, सतारा, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आते हैं। इट वॉज नोटिफाइड इन 2010 कंबाइनिंग द चंदोली नेशनल पार्क एंड कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया। हाँ जी, अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? पेरिफेरल एरियाज। ठीक है, यहाँ पे पहला टाइगर रिजर्व है पेंच। पेंच 2 स्टेट्स में फैला हुआ है। फर्स्ट इज महाराष्ट्र एंड सेकेंड इज मध्य प्रदेश। ठीक है, स्टेट एनिमल, हाँ जी, कौन कौन से एनिमल्स हैं यहाँ पे? हाई डेंसिटी ऑफ टाइगर्स, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग्स हैं। फ्लोरा, ड्राई डेसिडुअस टीक फॉरेस्ट डोमिनेंट है। टीक फॉरेस्ट, ठीक है, ये डेसिडुअस फॉरेस्ट है। यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, फौना कौन है भाई? कौन कौन है यहाँ पे? चीतल, सांबर, नीलगाय, गौर, लंगूर, जैकल, फॉक्स एंड वोल्फ। प्रोटेक्शन स्टेटस, नोटिफाइड एज द नेशनल पार्क इन 1975। फिर उसके बाद इसे टाइगर रिजर्व करार कर दिया गया। ये एक इम्पॉर्टेंट लिंक है बिटवीन कान्हा एंड पेंच फॉर टाइगर मूवमेंट। हाँ जी, शेयर टाइगर रिजर्व है। ये पहला ऐसा टाइगर रिजर्व है जो 2 स्टेट्स के बीच में शेयर किया जाता है, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। यहाँ पे क्या है? डार्क स्काई पार्क है। इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई पार्क, हाँ जी, कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है? पेंच टाइगर रिजर्व में। An area to designated to minimize light pollution for astronomical purpose। एस्ट्रोनॉमिकल पर्पस के लिए लाइट के पोल्यूशन को कम करने के लिए वहाँ पे डार्क स्काई पार्क स्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट, AI फॉर फायर डिटेक्शन। इट इज़ द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट एन एडवांस्ड AI बेस्ड सिस्टम। फॉरेस्ट फायर को पहले से ही डिटेक्ट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया है। कहाँ पे? पेंच टाइगर रिजर्व में, भारत में पहली बार। ठीक है, कल्चरल सिग्निफिकेंस है जी इसकी। ये जो रुडयार्ड किपलिंग्स की बुक थी द जंगल बुक, उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से ली गई है? पेंच टाइगर रिजर्व। ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी घोषित किया गया है। नेक्स्ट इज तदोबा अंधरी भी कहते हैं टाइगर रिजर्व। ठीक है, तदोबा रिफर्स टू तदोबा अंधरी टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र's oldest and largest national park located in चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट। चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश्ड है, लोकेटेड है तदोबा अंधरी टाइगर रिजर्व। की फीचर क्या है इसका? सीइंग बंगाल टाइगर्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट, ये इसका की फीचर है। ठीक है, तदोबा अंधरी में बंगाल टाइगर्स मिलते हैं। एक्टिविटीज़ यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सफारी कर सकते हैं, बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, इसका नाम कैसे पड़ा ये तदोबा अंधरी? ये तदोबा जो है लोकल डाइटी है वहाँ के, जो वहाँ के ट्राइबल पीपल के द्वारा पूजे जाते हैं। फिर अंधरी इसलिए है क्योंकि वहाँ पे अंधरी रिवर बहती है, फ्लोज थ्रू द रिजर्व। 2 प्राइमरी लेक्स हैं यहाँ पे, तदोबा लेक, कोलसा लेक, अलॉन्ग विद द तदोबा रिवर। बायोडाइवर्सिटी फ्लोरा में देखेंगे जी वही टीक, सेमुल, तेंदू, डेसिडुअस फॉरेस्ट, राइट, अर्जुन, बैम्बू, महुआ। फौना में देखेंगे टाइगर, इंडियन लेपर्ड, स्लॉथ बेयर, गॉर्स, नीलगाय,
ढोल्स, स्मॉल इंडियन किवेट्स, सांभर, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर, चीतल, राइट, ये वहाँ पे फौना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, सह्याद्री। सह्याद्री टाइगर रिजर्व आपको पता है वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है, सह्याद्री रेंज में। ये नदर्न मोस्ट टाइगर हैबिटेट है इन द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में नदर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व इस्टेब्लिश्ड है, कौन सा, सह्याद्री। इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट, द रिजर्व स्प्रेड्स ओवर द कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अभी ऊपर पढ़ाया, ठीक है। फॉर्मिंग द नदर्न पोर्शन, एंड जो सदर्न पोर्शन कंसिस्ट करता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है, वो कौन सा नेशनल पार्क है, चंदोली नेशनल पार्क। सेंट्रल पोर्शन ऑफ द सह्याद्री रिजर्व, आप ये देखेंगे, देखिए दिस इज द सह्याद्री रिजर्व, ठीक है। जो सदर्न वाला पार्ट है वो चंदोली, ठीक है, चंदोली है, और जो नदर्न वाला पार्ट है वो है कोयना, यह है कोयना, एंड दिस इज चंदोली। सेंट्रल वाला जो पार्ट है, सेंट्रल वाला जो पार्ट है ये क्या है, यहाँ पे शिव सागर रिजर्वियर है ऑफ कोयना रिवर, एंड द वसंत सागर रिजर्वियर ऑफ वरना रिवर। आपको याद रहेगा ये, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने तीनों टाइगर रिजर्व्स को यहाँ पे मैंने डिटेल में कवर किया है। नेक्स्ट एक एडिटोरियल है विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर 3, द क्रिटिक्स इज एट सी। यहाँ पे जो ऑपोजिशन पार्टी है वो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को कह रही है, मतलब अपोज कर रही है, कह रही है कि इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं, वहाँ के ट्राइब डिस्प्लेसमेंट होगा काफ़ी, ठीक है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ये आपके जीएस पेपर 3 से क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको देना पड़ता है एक बैलेंस आंसर। आपको डेवलपमेंट एंड स्ट्रैटेजिक इश्यूज बताने पड़ेंगे, ठीक है, एज वेल एज आपको इन्वायरमेंटल इश्यूज भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, पंजाब उत्तरकाशी जैसा हाल नहीं चाहते, ठीक है। इसीलिए आपको ये वाला भी पढ़ना इम्पोर्टेंट है, एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी पढ़ना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है ऑथर ने, ऑल मॉडर्न डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल कंसर्न रहता है या फिर डिस्प्लेसमेंट रहती है, ठीक है। फ्लोरा एंड फना को वहाँ पे हार्म हो रहा होता है। 81,000 करोड़ जो मेगा प्रोजेक्ट है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, कंसीव्ड बाय नीति आयोग एंड अंडमान निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी हार्म होगा, बिल्कुल होगा, फ्लोरा एंड फना को हार्म होगा। यहाँ पे ग्रेट निकोबार आइलैंड इज़ द लार्जेस्ट अमंग द मेन आइलैंड्स ऑफ द निकोबार आइलैंड। जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है वो सबसे बड़ा है निकोबार आइलैंड्स में से। कैंपबेल बे एंड इंदिरा पॉइंट ये टूरिस्ट प्लेसेस के लिए जाने जाते हैं। इंदिरा पॉइंट ओरिजिनली क्या नाम था इसका, पिग्मलियन पॉइंट, बट रीनेम कर दिया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जिन्होंने विज़िट किया था इन 1984। एंड द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, हाँ जी, इंदिरा पॉइंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट आप लोग फैक्ट याद रखिएगा कि ये सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है। इट इज़ जस्ट 145 किलोमीटर नॉटिकल माइल्स, 145 किलोमीटर एंड सिर्फ 80 नॉटिकल माइल दूर है यहाँ पे एका प्रोविंस, किससे, इंडोनेशिया के एका प्रोविंस से सिर्फ 145 किलोमीटर दूर है। जो ये प्रपोज्ड प्रोजेक्ट्स हैं इसके तहत क्या होगा, इंटरनेशनल कंटेनर्स टर्मिनल एंड इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा, सोलार पावर प्लांट एंड 2 ग्रीनफील्ड सिटीज़ बनाई जाएंगी। पोटेंशियल टू कम्पीट विद द पोर्ट लाइक सिंगापुर, सिंगापुर का जो पोर्ट है ना उससे कम्पीट करने का इसमें पोटेंशियल है। इंडियाज़ डिपेंडेंस ऑन द इंडियन ओशन, आपको पता है इंडियन ओशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना अपनी प्रेजेंस बनाना चाहता है इंडियन ओशन में ताकि इंडिया को काउंटर कर सके, इंडिया को घेर सके, ठीक है। सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इश्यूज वहाँ पे हम ये कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड, राइट, हम इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। 80% ऑफ द एक्सटर्नल ट्रेड एंड 100% ऑफ द एनर्जी इम्पोर्ट्स कहाँ से होता है, ऐसी रीजन से होता है।
मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सी रूट है ऑफ ये फॉर ग्लोबल कॉमर्स एंड कनेक्टिविटी। यहाँ पे वर्ल्ड्स की मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ पाई जाती हैं, ठीक है, एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ है यहाँ पे इंडियन ओशन। येट सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने क्या किया है, यहाँ पे थोड़ा पॉलिटिकल है, पॉइंट आउट किया जा रहा है कि सक्सेसिव गवर्नमेंट ने नेगलेक्ट किया है अपनी मैरीटाइम कैपेबिलिटी को, अपने मैरीटाइम पोटेंशियल को उन्होंने नेगलेक्ट किया है। वाइल पानिकर कॉल्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग इंडियाज पेनिनसुलर चार्टर, गवर्नमेंट रिमेन्ड प्रिजनर्स ऑफ कॉन्टिनेंटल माइंडसेट। ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू में पूछा जाएगा जब, तो आप ये चीज़ मेंशन करेंगे कि ये तो देखा गया है पक्का से अच्छे से कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने आफ्टर इंडिपेंडेंस मैरीटाइम कैपेबिलिटीज़ पे ध्यान नहीं दिया है, उनका एक कॉन्टिनेंटल माइंडसेट देखा गया है उनमें, ठीक है। इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू फेस मैरीटाइम चैलेंजेस नॉट ओनली फ्रॉम द अदर नेवीज बट ऑल्सो फ्रॉम पायरेसी। इंडियन ओशन में और भी चैलेंजेस हैं, ठीक है। सी बॉर्न टेररिज्म है, समुद्र के रास्ते आता है टेररिज्म, मुंबई वाला याद है। क्लाइमेट चैलेंजेस, ह्यूमन एंड कॉन्ट्राबैंड ट्रैफिकिंग, इलीगल एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। अब इन सारे चैलेंजेस को टैकल करने के लिए अपनी प्रेजेंस बना के रखनी होगी इंडिया को, ठीक है। वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन चैलेंजेस है जैसे कि इवैक्यूएशंस होते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड रिलीफ, तो उसके लिए क्या है ज़रूरी, डेवलपमेंट ज़रूरी है वहाँ की, ठीक है। ओनली 166 स्क्वायर किलोमीटर लिया जा रहा है प्रोजेक्ट के लिए। वाइल अ कपल ऑफ विलेजेस विल बी रिलोकेटेड, कपल ऑफ विलेजेस कुछ गाँव को वहाँ पे रिलोकेट किया जा रहा है, बट किसी भी ट्राइब को वहाँ पे टच नहीं किया जा रहा है। न्यू कंजर्वेशन प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द निकोबार मेगापोड्स, क्रोकोडाइल्स एंड कोरल्स, इन सबको ध्यान में रखते हुए ही ये वाला प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन कोई और रीज़न पॉइंट आउट करे, यानी कि इन्वायरमेंट के बजाय कोई और रीज़न पॉइंट आउट करे। कोई और रीज़न है ही नहीं अपोज करने का, क्योंकि आपको पता है डेवलपमेंटल एंड स्ट्रैटेजिक तरीके से कितना इम्पोर्टेंट है अपना अंडमान निकोबार। यहाँ पे किसकी मैपिंग इम्पोर्टेंट है, अंडमान निकोबार की। हाँ जी, सबसे पहले देखेंगे सैडल पीक नॉर्थ अंडमान का पार्ट है। सैडल पीक, यहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं जैसे कि बैरन आइलैंड, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, रटलैंड आइलैंड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, पोर्ट ब्लेयर हाँ जी कैपिटल है अंडमान निकोबार की, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे स्थित है, साउथ अंडमान में। नॉर्थ अंडमान एंड लिटिल अंडमान को सेपरेट करने वाला, नॉर्थ अंडमान एंड लिटिल अंडमान को सेपरेट करने वाला कौन सा पैसेज है जी, इधर डंकन पैसेज। नॉर्थ अंडमान एंड लिटिल अंडमान को सेपरेट करने वाला डंकन पैसेज। हाँ जी, अंडमान एंड निकोबार किससे सेपरेट होता है, दिस इज़ निकोबार, दिस इज़ अंडमान, किससे सेपरेट हो रहा है, 10 डिग्री चैनल। बहुत बेसिक है ये बच्चे, ये तो बच्चे पढ़ते हैं NCERTs वाले, ठीक है, 6th-7th क्लास वाले। कार निकोबार आइलैंड एंड जी सबसे ज़्यादा क्या ध्यान रखेंगे, सोमब्रेरो चैनल। ग्रेट निकोबार आइलैंड है, ग्रेट निकोबार आइलैंड में यहाँ पे बनाया जा रहा है वो वाला प्रोजेक्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे इंदिरा पॉइंट इज सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे JPIB क्रिस्प। इंडिया अनाउंसेस लार्ज स्केल इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज इन द एंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन। चाइना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पे क्या होगी, एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है, एयरफोर्स एक्सरसाइज फ्रॉम 25 सितंबर टू 16 अक्टूबर 2025। PM ने अटेंड की है ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑफ थिरू CP राधाकृष्णन एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। CP राधाकृष्णन बने हैं जी 15th वाइस प्रेसिडेंट, जब जो धनकर हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था तब से, ठीक है। उसके बाद कौन बना है, CP राधाकृष्णन। फर्स्ट कौन से थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है।
इंडियन नेवी कमीशंस INS अरावली एट गुरुग्राम। थोड़ा सा फैक्ट है, आप लोग याद रखेंगे। इंडिया पार्टिसिपेट्स इन द 4th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट इन रोम, बिड्स टू होस्ट नेक्स्ट एडिशन। 5th यानी कि 5th वाला कौन एडिशन कौन होस्ट करने वाला है? इंडिया। 4th एडिशन कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट अभी रोम में पार्टिसिपेट कर रहा है इंडिया। 2027 वाला हम खुद होस्ट करेंगे। गोवा टू होस्ट हिस्टोरिक 10th आयुर्वेदा डे ऑन 23rd September 2025। हाँ जी, इसकी थीम क्या है? थीम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्ज़ाम, आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लानिट। याद रखेंगे, आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लानिट। हाँ जी, आज मैपिंग में कौन सी कंट्री है? सूडान कहते हैं बेसिकली, ठीक है। सूडान में क्या आई थी? लैंडस्लाइड आई थी, ठीक है, याद है कि नहीं? तो सूडान की सराउंडिंग कंट्रीज़ आपसे आपसे एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती है। सूडान की सराउंडिंग कंट्री इस तरफ है जी, रेड सी, इजिप्ट, लीबिया से टच हो रही है बाउंड्री, राइट। चाड है, बड़ी बाउंड्री टच हो रही है चाड से। फिर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जिसे कहते हैं कार, यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या, इथियोपिया। याद रखेंगे, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। सराउंडिंग कंट्रीज़ याद रखनी इम्पोर्टेंट है। जैसे अफ़गानिस्तान की पूछी थी एक बार, आई थिंक 2023 वाले में पूछा था, ठीक है, प्रीलिम्स में। इसीलिए जो कंट्रीज़ न्यूज़ में है ना, उसकी सराउंडिंग और जो प्लेसेस न्यूज़ में हैं उसके आसपास की आप चीज़ें याद रखा करिए, ठीक है, मैपिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वोकैब में वर्ड है विलीफाई। विलीफाई का मतलब होता है कलंक लगाना, डिस्पैरेज करना, डेनिग्रेट, डिफेम, ठीक है। एंटोनियम्स क्या है? बढ़ाना, आगे बढ़ाना, कमेंड करना। एग्जाम्पल सेंटेंस, ही हैज़ बीन वेलीफाइड इन द प्रेस। प्रेस में उसे वेलीफाइड किया गया, कलंक लगाया गया। तो आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। लेक्चर की PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको क्या करना है? PDF लेनी है एंड आज ही बना देने हैं ये वाले नोट्स, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाद में PDFs नहीं खुलती फिर। कमेंट करके मुझे आंसर्स बताइएगा जिनके क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं आज वीडियो में, एंड मुझे बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो। कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशंस होंगे, कुछ इंक्लूड करवाना होगा या एक्सक्लूड करवाना होगा, तो वो भी बताइएगा। शेयर करिएगा वीडियो अपने साथी सहपाठियों में, एंड सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो, मेरा यही एक मेन मोटिव रहता है कि मैं आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत वैल्यू अपनी तरफ से ऐड कर पाऊँ। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो तो कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ताकि आप और वीडियोस यहाँ पे पढ़ें और सीखें। तो मिलते हैं मंडे को। संडे को है आपका ब्रेक। मैंने वीक में जितना भी पढ़ाया है आप उतना सब कुछ रिवाइज़ करेंगे। नोट्स आपने बनाए हैं ना डेली के, उसे आप खोलेंगे जी, रिवाइज़ करेंगे। आप रेस्ट करेंगे संडे को, ठीक है। रेस्ट एंड रिवाइज का कल दिन है। तो मिलते हैं अगले मंडे को। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।